प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह खुदाम ने आप सबों की सलामती हो। अज़ीज़ नाज़रीन, आज पाम संडे के दिन मैं आप सबका खादिम मालिम अमजद आप सबों की खिदमत में एक छोटे से पैगाम के साथ हाजिर हुआ हूँ। अज़ीज़ों, आज पाम संडे के दिन दुनिया भर में हम जितने भी मसीही हैं बड़े जोश व खरोश के साथ पाम संडे को मना रहे हैं और मुख्तलिफ़ टाइम जोन्स पर मना रहे हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पर मना रहे हैं। लेकिन मैं आप सबों को बताना चाहता हूँ कि जिस तरह यरूशलेम में जब यीशु मसीह का शाहाना इस्तकबाल किया जा रहा है, वो लोग भी जितने यहूदी थे, जितने लोग उस जगह पर मौजूद थे, वो यीशु मसीह का इस्तकबाल कर रहे थे बड़े जोश व खरोश के साथ, अपने कपड़े बिछाते हुए, डालियों को उठाते हुए, उसे होज़ना कहते हुए, मुबारक कहते हुए उसका इस्तकबाल कर रहे हैं। लेकिन वो लोग जो थे वो जिस्मानी ग़ुलामी से आज़ादी चाहते थे। वो ये सोच रहे थे कि जो उनका मज़ाया आएगा वो उन्हें आज़ाद करेगा रोम की ग़ुलामी से, क्योंकि ये लोग जो हैं वो 700 साल से अपने मज़ाया के इंतज़ार में हैं। लेकिन वो इस बात से नावाकिफ़ हैं कि जो नबूवतें की गई हैं उनमें साफ़ तौर पर लिख दिया गया, ज़करिया की किताब के 9वें बाब में अगर हम देखें 9वीं आयत से, तो वहाँ पर मरकूम है कि देख तेरा बादशाह गधे पर सवार है, वो हलीम है, वो गधे पर सवार है। इसका मतलब क्या है कि तेरा बादशाह जो है वो रथों पर सवार होकर नहीं आ रहा, घोड़े पर सवार होकर नहीं आ रहा, क्योंकि ना तो वो जंग के लिए आ रहा है ना वो कत्ल के लिए आ रहा है, बल्कि तेरा बादशाह हलीम है, वो सुलह के लिए आ रहा है, बाप के साथ राब्ता बहाल करने के लिए आ रहा है, बाप के साथ सुलह करवाने के लिए आ रहा है। और वो जान लेने के लिए नहीं बल्कि अपनी जान देने के लिए आ रहा है, ताकि उसके वसीला से हम लोग निजात पाएँ। और वो ऐसा बादशाह है जिसकी बादशाही दुनिया की नहीं, यीशु ने ख़ुद कह दिया कि मेरी बादशाही जो है वो इस जहान की नहीं है, वो इस जहान की नहीं, क्योंकि जहाँ की सब चीज़ें आर्जी हैं और उसकी बादशाही आर्जी नहीं 5 साल की, 10 साल की, 20 साल, 50 साल की नहीं है, बल्कि उसकी बादशाही जो है वो अबदी है, क्योंकि वो हमारा असली अबदी बादशाह है। सो अज़ीज़ों, इस बात को समझने की ज़रूरत है। अगर हम उसकी बादशाही में दाखिल होना चाहते हैं तो अज़ीज़ों, ज़रूरत इस बात की है कि हम कलाम पर अमल करें, कलाम की बातों पर गौर करें। अपने अज़ली अबदी बादशाह के साथ अगर हम रहना चाहते हैं तो अज़ीज़ों, ज़रूरत इस बात की है कि हम कलाम पर अमल करते हुए चलें अज़ीज़ों, क्योंकि हम आसमानी बादशाहत का हिस्सा बनने वाले हैं। क्योंकि आसमानी और जिस्मानी बादशाही में बड़ा फ़र्क है। आसमानी बादशाही में हमें टैक्स पे करना नहीं पड़ता, आसमानी बादशाही में हमें कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, बल्कि जब हम उसका हिस्सा बन जाते हैं एक मरतबा तो हम एवर लास्टिंग हमेशा खुदा के साथ रहेंगे, हमेशा उसका हिस्सा रहेंगे। और ना वहाँ पर आखो नाला होगा, ना वहाँ पर मौत होगी, ना वहाँ पर रोना होगा, बल्कि हमेशा खुशी होगी, शादमानी होगी। सो अज़ीज़ों, आज ज़रूरत इस बात की है पाम संडे के दिन अपने बादशाह को अपनी ज़िंदगी पर हुकूमत करने दें, ताकि इस ज़िंदगी के वसीला से, इस बदन के वसीला से उसका नाम जलाल पाए और हम उसकी बादशाही का हिस्सा बन सकें। खुदावंद आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।